हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूएसएम कोचिंग और ऐसी क्लासेस। मैं हेमंत कुमार। फ्रेंड्स, हम आज बात करने जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के बारे में। जो 12th क्लास के अंदर शॉर्ट कॉम्पोजिशन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कुल 8 टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट का हिंदी मीन्स होता है विज्ञापन, और उसकी डेफिनेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए। An advertisement is a kind of public notice। एक विज्ञापन एक प्रकार का सार्वजनिक नोटिस होता है। आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज, जो सेवाओं की मांग और पेशकश के लिए है। और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स एक्सेट्रा, संपत्ति, सामान इत्यादि को खरीदने और बेचने के लिए हो है। और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सन, पैट्स एक्सेट्रा, लापता व्यक्तियों, पालतू जानवरों आदि के बारे में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए है। जो एडवर्टाइजमेंट्स है, इनको अगर बेसिक लैंग्वेज में समझो तो इसका मीन्स है कि एडवर्टाइजमेंट्स या तो सेवाओं की मांग के लिए या पेशकश के लिए होते हैं, या सामान या संपत्ति को बेचने और खरीदने के लिए भी होते हैं, और किसी लापता व्यक्ति या जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाने के लिए भी होते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट्स है, वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स। जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है वो 4 मार्क्स का आता है हमारे सिलेबस के अंदर। क्लासिफाइड का मीन्स होता है वर्गीकृत, और एडवर्टाइजमेंट्स का मीन्स आपको पता ही है विज्ञापन। इसके लिए कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट शुड बी इनसाइड द बॉक्स। वर्गीकृत विज्ञापन बॉक्स के अंदर होने चाहिए। जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लिखेंगे वो बॉक्स के अंदर पैक होगा। हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड कैची लेटर्स। जो हेडिंग है, शीर्षक, वह मोटे और आकर्षक अक्षरों में होना चाहिए। कैची का मीन्स होता है आकर्षक। नो ब्लॉक्स, इसमें ब्लॉक्स नहीं बनाने। नो डिजाइन्स, इसमें डिजाइन भी नहीं बनानी है। एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल, और जो भाषा है एडवर्टाइजमेंट्स की वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। अननेसेसरी आपको डिटेल्स उसमें नहीं डालनी है, उसको पॉइंट टू पॉइंट और फैक्चुअल लिखना है। सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट, इसका मीन्स है इट शुड बी सिंपल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। ये सरल, औपचारिक और बिंदुवत होना चाहिए, पॉइंटों में होना चाहिए। नो यूज ऑफ ग्रामर, इसके अंदर ग्रामर का यूज नहीं करना, व्याकरण का यूज नहीं करना, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर वगैरह का यूज आपको नहीं करना। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन पॉइंट्स यूजिंग कॉमास, कॉमास का यूज करते हुए, अल्प विराम का यूज करते हुए सभी आवश्यक विवरण दे। नेक्स्ट पॉइंट है गिव कॉन्टेक्ट एड्रेस, नेम एंड टेलीफोन नंबर। और जब एडवर्टाइजमेंट हम लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद में लास्ट में संपर्क, पता, नाम और टेलीफोन नंबर देना है। अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्किंग स्कीम में हमें पता है ये 4 मार्क्स का है टोटल। इसमें फर्स्ट है फॉर्मेट और हेडिंग। फॉर्मेट और हेडिंग का 1 मार्क है, जिसके अंदर हमें पता होना चाहिए जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है उसकी हेडिंग क्या है। अगर हमने करेक्ट हेडिंग लगाएंगे तो उसका 1 मार्क्स आपको मिलेगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं फाउंड का, तो हमें करेक्ट फाउंड वाला हेडिंग लगाना है। अगर हम लिख रहे हैं ब्राइड वांटेड का, तो हमें ब्राइड वांटेड की हेडिंग लगानी है। इस प्रकार से बोल्ड लेटर के अंदर लिखना है आपको। सेकंड बात करते हैं कंटेंट की। इसके अंदर जो भी कंटेंट आएंगे वो एकदम क्लियरली डिटेल्स होनी चाहिए कि आप किसके बारे में एडवर्टाइजमेंट्स लिख रहे हैं। जैसे फाउंड के बारे में लिख रहे हैं तो आपको कौन सा आइटम है वो फाउंड हुआ है, किस जगह के ऊपर हुआ है, कैसा है,
और उसी तरीके से अगर आप ब्राइड का लिख रहे हैं तो ब्राइड की डिटेल्स आपको क्लियरली उसमें लिखनी है, पूरी कंटेंट्स डालने हैं एडवर्टाइजमेंट तक। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, जो कंटेंट है उसकी 2 मार्क्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर, एक्सप्रेशंस 1 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने कितनी करेक्ट स्पेलिंग्स लिखी है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो वो उनका एक मार्क आपको यहाँ पे होता है। नीट एंड क्लियर लिखने का भी एक मार्क यहाँ पे है, ये सब इस एक्सप्रेशंस में आ जाता है। इस प्रकार से इसकी टोटल मार्किंग स्कीम 4 मार्क्स की हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट्स है, मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट्स वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है ब्राइड वांटेड, जिसका मीन्स होता है वधु या दुल्हन चाहिए। सेकंड है ग्रूम वांटेड, जिसका मीन्स है वर या दूल्हा चाहिए। इसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड क्वालिटीज होती है जो हमें पता होना जरूरी है। अगर हमें ये रिक्वायर्ड क्वालिटीज पता होगी तो हम एडवर्टाइजमेंट्स को इजीली लिख सकते हैं। इन्हीं रिक्वायर्ड क्वालिटीज का हमें एडवर्टाइजमेंट्स में यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्राइड की क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर, स्लिम। फिर कास्ट प्लस गर्ल, किस कास्ट की है, किस जाति से है गर्ल। फिर एज, उम्र क्या है, हाइट, लंबाई क्या है, वेल नेचर्ड है, बहुत अच्छे स्वभाव वाली है, वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, होमली है, घरेलू लड़की है, और कुकिंग एक्सपर्ट है, और फ्रॉम स्टेटस डिसेंट फैमिली, और अच्छे सम्मानीय परिवार से है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रूम की क्वालिटीज। ये सेम है, बस जहाँ पे ब्यूटीफुल था वहाँ पे हैंडसम हो जाएगा, और जहाँ पे स्लिम है वहाँ पे स्टॉट या स्मार्ट आ जाएगा। और सेम है, जहाँ पे गर्ल आया है वहाँ पे बॉय लिख देना है, कास्ट सेम रहेगी। एज, हाइट, वेल नेचर था वहाँ पे बियर्ड कर लो, अच्छे व्यवहार वाला, वेल एजुकेटेड, वो का वही सेम है। इसके अंदर आपको डिटेल्स देनी है जॉब और बिजनेस की, कि जो ग्रूम है वो कैसा चाहिए, जॉब वाला चाहिए या उसका सेल्फ बिजनेस होना चाहिए। अगर जॉब है तो उसकी सैलरी शो करनी है, और अगर बिजनेस है तो उसकी इनकम आपको शो करनी पड़ेगी। और इसका भी फ्रॉम डिसेंट फैमिली, सभ्य परिवार से है। तो आपको अगर ये रिक्वायर्ड क्वालिटीज पता होगी तो आप इसको बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्राइड वांटेड की, जो फर्स्ट हमारा एडवर्टाइजमेंट्स है ब्राइड वांटेड। इसके हम कुछ स्ट्रक्चर्स या फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, और फिर इसको कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे 2 फॉर्मेट्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मेट है वांटेड से शुरू होने वाला, और सेकंड है अलाइन से शुरू होने वाला। तो फर्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, ये वांटेड से शुरू होगा, और क्वालिटीज ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड, और वांछित दुल्हन की आपको यहाँ पे क्वालिटीज लिखनी है जो हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद लगाना है फॉर लगा के क्वालिटीज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, भावी दूल्हे के जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे आएगी। उसके जस्ट बाद में आपको लिखना है कॉन्टेक्ट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटो टू। कॉन्टेक्ट का मीन संपर्क करना, विथ कंप्लीट बायोडाटा पूरे विवरण के साथ, एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ और एक हाल की फोटो के साथ। फिर आपको एड्रेस है तो आप एड्रेस दे दीजिए, वरना आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अलायंस में जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, जहां पे हमने ऊपर की तरफ क्वालिटीज ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड लिखा है, वहां पे तो आ जाएगा क्वालिटीज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, जो हमने पहले नीचे की तरफ लिखा था, अब वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अलायंस इनवाइटेड फॉर क्वालिटीज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, और फिर लुकिंग फॉर लगा के लिखना है आपको क्वालिटीज ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाली क्वालिटीज नीचे और नीचे वाली क्वालिटीज ऊपर चली जाएगी अलायंस वाले के अंदर, और बाकी लाइन सेम रहेगी जो ग्रीन कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है। ये लाइंस आपको याद करनी है, ये सेम रहने वाली है। फिर वो वही एड्रेस, मोबाइल नंबर आने हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से इसको समझने की, जो आपकी कुछ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यू आर राजेश शर्मा, आप राजेश शर्मा हो। यू आर लुकिंग फॉर ए ब्राइड फॉर योर सन, आप अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर तलाश करना। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम में टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन लिखना है।
तो इसकी स्टार्टिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर में आपको ब्राइड वांटेड लिखना है क्योंकि दुल्हन चाहिए, तो ब्राइड वांटेड, और मैंने इसको वांटेड से स्टार्ट किया है क्योंकि ये इजी है, आपको भी पता रहेगा कि ब्राइड वांटेड है तो वांटेड के जस्ट बाद में किसी क्वालिटी जानी है ब्राइड की। तो वांटेड ए ब्यूटीफुल स्लिम शर्मा गर्ल। अब ये सारी क्वालिटीज वही है जो हमने ब्राइड की पढ़ी थी, जहां पे कास्ट था वहां पे हमने क्या लगा दिया, शर्मा। एज अंडर, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा उसकी जो एज और हाइट है वो अंडर या नॉट अबाउ में या बिटवीन में लिखेंगे। तो एज अंडर 24 ईयर्स, जो उम्र है वह 24 साल से कम होनी चाहिए। हाइट नॉट अबाउ 5 फीट 4 इंच, जो हाइट है वह 5 फुट और 4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। वेल नेचर्ड, अच्छे स्वभाव वाली होनी चाहिए। वेल एजुकेटेड, और अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। फ्रॉम डिसेंट फैमिली, और सभ्य परिवार से होनी चाहिए। फॉर के बाद में पहले बता दिया था कि किसकी क्वालिटी जानी है, ब्राइड ग्रूम की। तो फॉर ए हैंडसम, एक सुंदर, स्टॉट बलशाली या मजबूत, शर्मा बॉय, शर्मा कास्ट की जगह है बॉय। एज, इसके अंदर एज फिक्स आती है, एज 25 ईयर्स, 25 साल का है। हाइट 5 फीट 5 इंच, 5 फीट और 5 इंच हाइट है। वेल बिहेव्ड, अच्छे व्यवहार वाला है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सरकारी कर्मचारी है। तो कर्मचारी है, जॉब कर रहा है, तो उसकी क्या बनेगी, सैलरी। तो सैलरी रुपीज जितनी भी हो आप उसकी रुपीज डाल देंगे PM पर मंथ। जैसे इसके अंदर मैं डाल देता हूं 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज पर मंथ, 80,000 रुपीज पर मंथ। अगर आप सैलरी को डिजिट में नहीं शो करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इन 5 फिगर्स। 5 फिगर्स का मीन्स हो गया कि आप उसको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, 5 फिगर्स के अंदर 10,000 से लगा के 99,999 तक होता है। तो इसके बीच में जितनी भी सैलरी है वो उसकी काउंट हो जाती है। फिर कॉन्टेक्ट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू राजेश शर्मा। ये सेम लाइन है, आपको संपर्क करना है पूर्ण विवरण के साथ एंड रिसेंट फोटो, और ताजा फोटो के साथ, हाल की फोटो के साथ, टू राजेश शर्मा। फिर एड्रेस आ जाएगा 115 सुभाष नगर, मकराना। मोबाइल नंबर कुछ इस प्रकार से आपको लिख देने हैं। तो इस प्रकार से आप ब्राइड वांटेड का एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट्स को अलाइन से लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वांटेड के बाद की क्वालिटीज है वह लुकिंग फॉर के नीचे चली जाएगी, और जो फॉर के बाद की क्वालिटीज है वो अलाइंस के जस्ट बाद में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप अलाइन से भी बना सकते हैं और वांटेड से भी इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्रूम वांटेड की। वह भी इसी तरीके से बहुत इजी है फ्रेंड्स, दोनों में सेम चीजें हैं कि जो रिक्वायर्ड क्वालिटीज है दोनों की सेम है, तो आप उसको भी इजीली बना लेंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो उसको बनाना बहुत आसान है। अब बात करते हैं ग्रूम वांटेड की। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर में आपको सेम उसी तरीके से हेडिंग लगानी है जिस तरीके से हमने ब्राइड वांटेड में लगाया था। तो आ जाएगा ग्रूम वांटेड, या ब्राइड ग्रूम वांटेड भी लगा सकते हो, दोनों का सेम मीन्स होता है। इसको भी सेम वांटेड से शुरू करना है। फिर क्वालिटीज ऑफ द डिजायर्ड ग्रूम, इसके अंदर आपको वांछित दूल्हे की क्वालिटीज लिखनी है, और फॉर लगा के क्वालिटीज ऑफ द प्रोस्पेक्टिव ब्राइड, और इसके अंदर आपको भावी दुल्हन की क्वालिटीज लिखनी है। सेम उसी तरीके से है फ्रेंड्स, जैसे हमने ब्राइड वांटेड में पढ़ा था, तो जस्ट वांटेड के बाद में हमने ब्राइड की क्वालिटीज लिखी थी। अब यहाँ पे जस्ट वांटेड के बाद में हम किसके लिखेंगे, ग्रूम की क्वालिटीज, और जो ब्राइड की क्वालिटीज होगी वो फॉर लगा के लिखेंगे। फिर सेम है कॉन्टेक्ट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू द, फिर एड्रेस और मोबाइल नंबर। इसके अंदर भी अलाइन से भी बना सकते हैं हम। अलाइन वाले में भी सेम है, जो फॉर लगा के हमने ब्राइड की क्वालिटीज लिखी थी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, और लुकिंग फॉर के साथ में जो ऊपर की तरफ ग्रूम की क्वालिटीज लिखेंगे वो नीचे आ जाएगी। ये सेम तरीके से बनेगा। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। इमेजिन यू आर रौनक सिंह, कल्पना कीजिए कि आप रौनक सिंह हैं। यू आर इन सर्च ऑफ ए ग्रूम,
फॉर योर डॉटर, आप अपनी बेटी के लिए एक दूल्हे की तलाश में हैं। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, एक स्थानीय समाचार पत्र के वैवाहिक कॉलम में प्रकाशित करवाने के लिए एक विज्ञापन लिखना है। तो इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग लगाएंगे कैपिटल लेटर में, ग्रूम वांटेड। फिर वांटेड से शुरू करते हैं। वांटेड ए हैंडसम स्टॉट राजपूत बॉय, सुंदर स्टॉट बलवान या हेल्दी भी कह सकते हो, राजपूत बॉय, एज बिटवीन, जो उम्र है वो 25 to 27 ईयर, 25 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। हाइट नॉट अबाउ 5 फीट 9 इंच, जो हाइट है वो 5 फुट 9 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेल बिहेव्ड, अच्छे स्वभाव वाला होना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय या ऑब्लिक लगा के लिखा है सेल्फ बिजनेस, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए या उसका खुद का स्वयं का बिजनेस होना चाहिए। फ्रॉम रेप्यूटेड फैमिली, और सम्मानीय परिवार से होना चाहिए, रेप्यूटेड सम्मानीय परिवार से। फॉर ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर स्लिम राजपूत गर्ल, एज 25 ईयर्स, हाइट 5 फीट 6 इंच, वेल नेचर्ड, वही सेम है, अच्छे स्वभाव वाला। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है। फ्रॉम डिसेंट फैमिली, और सभ्य परिवार से है। कॉन्टेक्ट विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ टू रौनक सिंह 113 नेहरू कॉलोनी अजमेर राजस्थान। फिर मोबाइल नंबर दिया हो तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए। अब देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, वांटेड के जस्ट बाद में आपको वही क्वालिटीज लिखनी है जो आपको रिक्वायर्ड है। जो ग्रूम वांटेड है तो वांटेड के जस्ट बाद में किसकी क्वालिटी जाएगी, ग्रूम की। अगर ब्राइड वांटेड होता तो जस्ट बाद में किसी क्वालिटी आ जाती, ब्राइड की। और फॉर लगा के जिसके लिए चाहिए उसकी क्वालिटीज नीचे की तरफ आ जाती है। जैसे यहाँ पे एक लड़की के लिए दूल्हे की तलाश कर रहा है तो लड़की की क्वालिटीज फॉर लगा के नीचे की तरफ लिखेंगे। लेकिन अगर आप अलाइन से बना रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली क्वालिटीज ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली क्वालिटीज नीचे आ जाएगी। और बाकी सेम है, कॉन्टेक्ट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ, ये सब आपको पहले से बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स इतना इजी है बनाना, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं। अगर आपको और किसी भी टॉपिक की वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये क्लासेज आपको रेगुलरली आगे भी मिलती रहेगी। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।